Hi Aquarius, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening in your love life in May 2025. So आपकी लव लाइफ में मई 2025 में क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है, दिस रीडिंग इज फॉर यू। चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो या रिलेशनशिप में, ये रीडिंग आपके लिए है। Okay, Aquarius. And Aquarius, this reading is a collected and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And this is not a gender specific reading, anyone can watch whether you're male or female. And yes, Aquarius, initial or immediate past energy हम आप check करेंगे आपकी, then हम आपकी present energy check करेंगे in terms of your love life, okay? And then we will see future energy, okay? आपकी लव लाइफ में आपकी फ्यूचर एनर्जी कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ओके? एंड फ्यूचर से मेरा मतलब है मे फ्यूचर, ओके? सो immediate past energy, present energy, and then future energy. And then we will see, curious, what is happening in your love life in May 2025. After that, I will see what are the advice for you regarding your love life, okay, from the tarot itself as well as from the angel answer oracle deck. So let's start with your reading, Aquarius. Please connect me with the Aquarius energies in terms of their love life. The back of deck is the Lover's card. Okay. Aquarius, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि आपकी जो what is happening in your love life, आपकी जो पास्ट एंड इमीडिएट पास्ट एनर्जी है ना, वो ऐसा कुछ फीलिंग दे रहा है कि जैसे योर ओवरऑल एनर्जी इज लाइक यू आर मिसिंग समवन, Aquarius, okay? In May month you are missing someone who is not with you, okay? Aquarius, हो सकता है कि आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है आपके साथ इस वक्त, ओके? ये या तो ट्विन फ्लेम जर्नी, सी मैं किसी लेवल पे बिलीव बिलीव करती हूँ, बट मैं किसी लेवल को रीडिंग में ज़्यादा मेंशन नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि एवरीबडी don't know about what is twin flame journey, because it's very difficult to understand. Sometimes हम कार्मिक रिलेशनशिप को भी ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं, जबकि कार्मिक ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ओके? हो सकता है कि आपकी जो पास्ट एनर्जी है ना, वो इसी कंफ्यूजन में रही है कि वो जो पर्सन मेरे साथ नहीं है, क्या वो मेरे कार्मिक थे, क्या वो मेरे ट्विन हैं, क्या मेरा इनसे रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। आई थिंक ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे थे पास्ट में, ओके? एंड यू वर, इफ इफ नॉट, अगर इस तरीके के सवाल नहीं आ रहे थे, तो आप इस तरीके की जर्नी में हैं जहाँ आप कंफ्यूज हैं, आप उस पर्सन को लेके क्रेव तो कर रहे हैं। मई मंथ में भी आपको क्रेविंग होगी उस पर्सन की। आपको ऐसा फील होगा लाइक मिसिंग आउट, लाइक आप कहीं, आप जहाँ होंगे वहां पे आप प्रेजेंट नहीं हो पा रहे फिजिकल तौर पे, आपका मन कहीं और ही है, किसी और पर्सन में ही है। हो सकता है कि आप अपने करियर पे इतने बिजी थे कि आप अपने पार्टनर को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए। हो सकता है कि आप रीलोकेट करके किसी कंट्री में सेटल हो गए हो, या फिर किसी कंट्री में रहते हो, या फिर आप अपने ही काम में, अपनी प्रोफेशन में, अपने ही पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हो गए हो कि आप अपने पार्टनर को वो टाइम नहीं दे पाए, ओके? लॉन्ग डिस्टेंस मुझे लग रहा है, क्यूरियस, आपका लव लाइफ अगर मैं बात करूं तो अगर आप रिलेशनशिप में है ना, देन यू गाइस आर in a long distance, and that person left you for some reason. It's a curious, I think कोई person है, okay? So आपकी जो एनर्जी है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत डिफेंसिव हो रहे थे। सी, कहीं ना कहीं या तो आप नहीं समझ पा रहे हैं इस जर्नी को या इस पार्टनर को कि ये पार्टनर बाबा इन एंड आउट क्यों कर रहा है, एंड दैट इज अ रीजन। आपकी जो पास्ट पास्ट एनर्जी है लव लाइफ में आपके,
मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कर रहे हो अपने आप को, या कर रहे थे पास्ट में। अ, किसी को एंटर नहीं करने दे रहे थे, किसी को आने नहीं दे रहे थे अपनी तरफ। कुड बी पॉसिबल कि उस पर्सन को लेके आप डिफेंसिव हो रहे हो, या फिर आप कह लीजिए कि इफ यू आर सिंगल, ओके, सो आई थिंक यू वर इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहां अब आप किसी को एंटर नहीं करने दे रहे हो। एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, स्टिल दैट रिलेशनशिप इज नॉट श्योर कि ये रिलेशनशिप कहाँ ले जाएगा। कोई सर्टेनिटी नहीं दिख रही है, अनसर्टेनिटी दिख रही है इस रिलेशनशिप में। सो आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हो। एक्यूरियस मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन कोई प्रॉपर कमिटमेंट या प्रॉपर टैग नहीं मिला है कि जैसे हम कहते हैं कि लाइक we are seeing each other, या फिर we are in a relationship, or we are in a, like, you are seeing someone, or maybe you are dating someone, or you know you are in a relationship, but that is not public, okay, that is not public. और if you are married, then कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्यूरियस कि आपकी मैरिज लाइफ में कुछ ऐसा है कि लाइक आप अपने पर्सन को, या फिर आपके पर्सन, ओके, आपकी पास्ट एनर्जी है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस इट्स यू, ओके, you are not allowing your partner to feel your emotions, Aquarius. I think आप अपने पार्टनर को अलाउ नहीं कर रहे हो अपने अपने इमोशंस को समझने में, ओके। होता है ना कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं अपने पार्टनर को लेके। अपने पार्टनर के सामने आप वीकनेस नहीं दिखा रहे थे, या पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही थी। कुड बी पॉसिबल कि आप अपने पार्टनर को मिस जरूर कर रहे हो, अपने पार्टनर की प्रेजेंस, लाइक इफ यू आर मैरिड, स्टिल दैट पर्सन कुड बी पॉसिबल कि वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो, आप भी अपनी लाइफ में बिजी हो, बट यू आर नॉट शोइंग ऑन योर फेस कि यस यू 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 वांट देम। ऐसा लाइक होता है ना कि अपने स्पाउस को ये डिफेंसिव मोड में चले जाना कि हाँ ठीक है, आई डोंट केयर, इफ यू गिव मी टाइम इट्स ओके, इफ यू डोंट गिव मी टाइम इट्स ओके। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी लग रही है, कुड बी पॉसिबल दोज हु आर सिंगल, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड या फिर आप उस, या तो आप ट्रेवल करके वहां जा रहे हो उस पर्सन के सिटी में, इफ लाइक कोइंसिडेंस हो सकता है कि लाइक यू आर ट्रेवलिंग समवेयर एंड दैट पर्सन मीट्स यू, ओके, या फिर वो पर्सन ट्रेवल करके आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में आ रहे हैं, एंड यू गाइस मीट ईच अदर। लाइक कुड बी पॉसिबल आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं, ओके, एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, एज आई ऑलरेडी सेड क्यूरियस कि मुझे वो लॉन्ग डिस्टेंस की फीलिंग आ रही है। एंड यहाँ पे जो रिलेशनशिप में भी है, वहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनको श्योरिटी नहीं है, उनको कोई सर्टेनिटी नहीं दिख रही है इस रिलेशनशिप में। सो हो सकता है कि वो पर्सन कुछ ट्रेवल करें आपकी तरफ। अब ये कम्युनिकेशन भी ट्रेवल हो सकता है कि लाइक दे वांट टू टेल यू समथिंग, या यू वांट टू टेल देम समथिंग, ओके इट्स इनफ, आई वांट अ कमिटमेंट, और प्लीज break this no contact situation, or please let me know whether you have any other plans, or whether you have plans with me, okay। So I think आपका जो वो नो जो जो एक अंदर जो है ना, आई थिंक आपकी करंट एनर्जी ऐसी लग रही है कि लाइक यू वांट something, like you want to reach somewhere in this relationship। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग रिलेशनशिप में है, वो एक सर्टेन स्पेस में या सर्टेन प्लेस में रीच करना चाहते हैं। लाइक जैसे हमारी स्टेज होती है ना कि ओके, वी आर एंगेज्ड, वी आर डेटिंग, वी आर एंगेज्ड, वी आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वी आर you know engaged, we are fiancé or fiance, okay, and then we get married, we are husband or we are wife, okay। So काइंड ऑफ आप वहां पे रीच करना चाह रहे हो। एंड इफ यू आर मैरिड, आई थिंक आप में से कुछ लोग एक दूस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। आई थिंक आपकी करंट एनर्जी ऐसी लग रही है लाइक यू वांट टू स्पेंड टाइम, बट कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव भी हो रहे हो, ओके, या हो रहे थे, बट नाउ यू वांट, करंट एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि नाउ यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर स्पाउस, whether like, yeah, you want to spend time with your spouse, and it's spouse only, not with family, your kids,
इन सब के साथ नहीं, अकेले अपने स्पाउस के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ये आपकी करंट एनर्जी शो हो रही है मई में। फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि if anything not settle according to you, okay, if anything will not serve you in this relationship or in this marriage or in this in this proposal, like अगर आप सिंगल हैं, so अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे वो चीज, like if someone propose you, मे में मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आएगा यू विल वॉक अवे। अगर वो आपको कंपैटिबल नहीं लगेंगे यू विल वॉक अवे। ओके, आपकी लव लाइफ में भी लग रहा है कि यहाँ पे श्योरिटी अगर जब तक आपको नहीं मिलेगी ना, एक्यूरियस, लेट मी टेल यू वन थिंग, यू गाइस आर वेरी प्रैक्टिकल, ओके, और आपका एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, लाइक आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, ओके, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, और दो यू आर वेरी वेरी काइंड एंड इमोशंस हैं, बट इतने लाइक ऐसे इमोशंस नहीं है जिसकी वजह से आप वीक पड़ जाओ, ओके, या फिर आप दिखाते नहीं, ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए, इफ समवन अप्रोच यू इन मे, if that person is not compatible or you guys are not compatible, you will walk away. Those who are in a relationship, I'm giving you an guarantee guys कि अगर आपको मई मंथ में अगर ऐसा फील होता है कि this person is wasting my time or this person is not understanding my worth, there is no point to stay or stay stay in this relationship or stay in this love life, okay, वो एक थॉट आएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल वॉक अवे, बट आई एम सेइंग कि वो थॉट आएगा आपका, ओके, दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप एंड वेटिंग फॉर द कमिटमेंट, ओके, and if you are in a long distance or no contact kind of thing, or maybe in separation, okay, and those who are married, I think आप फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपने काफी ट्राई किया चीजों को अलाइन करने की, बट अगर वो चीज अलाइन नहीं हो पा रही, देन अगेन यू आर वॉकिंग, like it's not like that you are leaving your love, your marriage, or love marriage could be possible, yeah, like आपने love marriage की हो, but some of you, but curious मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप मतलब उस ज्यादा नहीं खींचेंगे उस बात को, ओके, ज्यादा आप उस चीज को अगर आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी लव लाइफ में, आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देंगे, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ, आपके स्पाउस आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, देन यू आर ओके, लाइक आप उस चीज को लेके कहते ना रोना धोना नहीं करोगे, ओके। नाउ वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ। दिस इज योर करंट, this is your energies, current energy, past energy and future energy in terms of your love life, okay. Now we will see what is happening in your love life in May 2025. Please connect me with the Aquarius love life in May 2025. Back of deck is 10 of wands. See Aquarius, I think you feeling burden, okay? So आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन है, आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं इस लव लाइफ, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है क्यूरियस कि आप खुद या तो एक तरफ कमिटमेंट चाहते हो, एक तरफ सपोर्ट भी चाहते हो, एक तरफ ऑफर भी चाहते हो, बट जब आता है आपकी तरफ वो चीज, तो आप डिफेंसिव हो जाते हो, आप बर्डन फील करने लगते हो। आई थिंक कहीं ना कहीं आप ही कंफ्यूज लग रहे हो मुझे क्यूरियस, आई डोंट नो, एंड मैं कभी शुगर कोट नहीं करती हूँ, जो एनर्जी मुझे फील होती है मैं वही बताती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मई मंथ में, मई 2025 में आप खुद कंफ्यूज हो कि यू वांट सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर और नॉट, you want commitment or not, or if you want and if the commitment is coming towards you, then आप burden feel कर रहे हो कि ये सब कैसे होगा, मेरा करियर है, मेरी फैमिली है, सब कैसे होगा। if someone approach you or if someone offer you, okay, then you will think कि अरे ये सब इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, कैसे मैं इस पर्सन को तुम्हें जानती भी नहीं हूँ या जानता भी नहीं हूँ। you need some what do you call, एक what do you call, जब
जब आपको नहीं समझ आता, जब आप बर्डन फील करते हो, आई थिंक यू नीड टू रिलीज दैट फियर। कोई फियर है क्यूरियस में, मई 2025 में मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपकी लव लाइफ को लेके आपके मन में कोई फियर है, उस फियर को आपको रिलीज करना है क्यूरियस, ओके। बिकॉज जजमेंट तो आ रहा है आपके आपके पास, ओके। कोई ना कोई या तो जजमेंट, लाइक इन अ फॉर्म ऑफ प्रपोजल, इन अ फॉर्म ऑफ कमिटमेंट, इन अ फॉर्म ऑफ love and affection, okay, from your spouse or from your partner or from that person, okay. What is happening in your love life in May 2025? Aquarius cards are Ten of Swords, the Hierophant, and the Devil card. See, आई थिंक कुछ चीजें एंड होंगी। हो सकता है ये आपके थॉट प्रोसेस में हो, लाइक जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को लेके चलते हो या मैरिज को लेके चलते हो, कमिटमेंट को लेके चलते हो, वो जो आपका थॉट प्रोसेस है या जो आपका थिंकिंग है, जिस तरीके से आप सोचते हो, उस चीज की एंडिंग हो रही है, या फिर जो अभी तक चीजें जिस तरीके से चल रही थी ना, आपके फेवर में नहीं थी, वो चीज एंडिंग होके आगे न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट हो रही है। आई थिंक आपकी लव लाइफ मई 2025 में, दोज हु आर सिंगल, डेफिनेटली समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन अ ट्रेडिशनल वे, जहाँ पे लाइक जैसे एक अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट होता है, या फिर एक एक पर्सन थ्रू समवन एल्स कोई आपको अप्रोच करता है, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, इन योर लव लाइफ चेंज इज कमिंग, ओके। सो अगर अभी तक चीज़ें सेटल नहीं थी, चीज़ें सही नहीं थी, सो चेंज इज कमिंग, ओके, फॉर everyone, whether you are single, whether you are married, or whether you are in a relationship. एंड आई थिंक ये जो लोग रिलेशनशिप में है और जहाँ मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, या सेपरेशन था, आई थिंक यू गाइस गेटिंग अ क्लैरिटी, ओके। आई थिंक ये पर्सन ना हर चीज को सोच समझ के कमिटमेंट देना चाहता है आपकी लव लाइफ में। एंड इफ यू आर मैरिड, आई थिंक आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि मई 2025 में कोई, या तो कोई ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हो आप, या किसी ट्रेडिशनल जगह पे जा रहे हो सकता है यू गाइस, आप और आपके स्पाउस किसी किसी ट्रिप पे जाएं, या फिर वहाँ ट्रेडिशनल ट्रिप जो होती है ना, लाइक व्हाट यू कॉल, जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होती हैं, ओके। सो वहाँ शायद आप लोग जाएं, ओके। मई 2025 में कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे आपकी लव लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ओके। अगर आप मैरिड हैं तो आपको आर्ग्यूमेंट से बचना पड़ेगा, ओके। आपको आर्ग्यू नहीं करना है। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और लाइक वेटिंग फॉर द कमिटमेंट, और वेटिंग फॉर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन टू एंड, और इन अ सेपरेशन, आई थिंक आप में से कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है जिस जो जो उस पर्सन को आने नहीं देगी आपके पास, ओके। और या फिर ये आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इफ दैट पर्सन विल कम इन मे 2025। आई थिंक वो पर्सन, सी, मुझे कहीं ना कहीं इसी इसी कार्ड से फीलिंग आ रही है, ओके। कोई एक नेगेटिव, या तो आप लोग सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, ओके, या फिर ये कह लीजिए कि आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा वो जो भी डिस्कशन होगा ना आपका। एंड इफ यू आर सिंगल, समवन विद विद नॉट द गुड इंटेंशन, कोई ऐसा पर्सन जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, वो भी आपको हो सकता है अप्रोच करे। सो मेक श्योर कि आप किसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं। Now we will see what are the advice for you. What are the advice for Aquarius for their love life in May 2025? नंबर्स मुझे कहीं ना कहीं 5 और सिग्निफिकेंट लग रहा है, ओके, एंड 10। क्यूरियस, आप मई मंथ में अपनी फैमिली लाइफ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा
हम जब एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी रख लेते हैं ना क्यूरियस, और हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, और तो हम बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं। ओके, आई थिंक आपके लिए यही एडवाइस है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप पावर में तो हो, लेकिन आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी दिखानी है। सो क्यूरियस, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, वेदर यू आर मेल और फीमेल, यू both are in your masculine energy. You need to, you know, you need to align with your feminine energy. आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ अलाइन करना है, ताकि आप पर्सन के इमोशंस को समझ पाए या इस रिलेशनशिप को समझ पाए। ओके, कहीं ना कहीं जो चीजें हो जाती है, या फिर आई थिंक आपके लिए ये एडवाइस है कि वॉट एवर हैपन हैपन, ओके, पास्ट में जो भी हुआ आपकी लव लाइफ को लेके या रिलेशनशिप में या प्रपोजल्स या आपकी पास्ट रिलेशनशिप में, लीव इट, उसको आप छोड़ दो। ओके, आप अगर उसी चीज को लेके बैठोगे, देन यू विल नॉट able to move forward in this relationship or in this proposal thing, or in this marriage. Okay, and I don't know, like मेरे को बार बार लव मैरिज में बार बार बोलना चाह रही हूँ, like you know it it was about to come from my mouth कि मैं love बोलूँ, then you know then I say marriage. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि uh, what I'm saying. ओके, सो आई वाज सेइंग कि आप अगर पास्ट को लेके ही बार बार खींचते रहेंगे, देन आप फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप में। ओके, और लव रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। नाउ वी विल सी व्हाट एंजल messages for you for your love life. आई थिंक आपके लिए यही मैसेज है कि अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको जो भी आपको चाहिए वो डेफिनेटली मिलेगा। लाइक अगर आप मे में ही रीडिंग देख रहे हैं, सो डेफिनेटली दिस इज फॉर मे रीडिंग, बट आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल गेट इट। लेट गो, अनटिल अनलेस यू विल नॉट लेट गो। जैसा कि इस कार्ड में भी मुझे फील हो रहा था क्यूरियस, कि आप पास्ट को लेके बहुत ज्यादा पकड़ के बैठ जाते हो, एंड उसी वजह से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सो लेट गो, यू नो start doing letting go things, so that you will able to attract what you want. Okay, ask for help from others. Could be possible कि आप चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हो, या फिर इफ अपने मन में ही रख रहे हो, तो दूसरों से हेल्प मांगो इफ इट्स पॉसिबल। और अदरवाइज आप अपने अपने पार्टनर या अपने जो भी आपको एडवाइस दे सकता है इस चीज में, यू कैन आस्क हेल्प। ओके, or even in your personal life as well. Look for a sign. Okay. Big happy change is coming in May month as well. Okay. So if you are expecting this big happy change in your love life, you need to let go few things, or let go your nature, your confusing nature, or your masculine nature. Okay. Aquarius. So Aquarius, this reading is all about your love life in May 2025. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, then do not forget to claim this reading. If you like it, then please do like and do subscribe my channel. If you haven't subscribed my channel yet, I request you to please do like and do subscribe if you like this reading. Okay, if you're watching me for the first time and you like this reading, then please do like and do subscribe. Stay blessed, take care, bye bye.